नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी में रोज की तरह हम आपको 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज बताने वाले हैं। हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है। शो की शुरुआत करने के पहले एक बार क्यूज देख लेते हैं कि कैसे हैं। तो सबसे पहले तो गिफ्ट निफ्टी को आप देखिएगा, वहाँ पे आपको नो डाउट कोई बहुत बड़ी तेज़ी नहीं, कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं। इनफैक्ट शायद ये पूरा हफ्ता ही ऐसा रहने वाला है जहाँ पे आपको कहीं से कोई बहुत बड़े संकेत देखने नहीं मिलेंगे। इसके लिए बेटर है कि आप अपने खुद के क्यूज पे ट्रेड कीजिएगा। गिफ्ट निफ्टी 31-32 पॉइंट के आसपास की तेज़ी है। सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स, यहाँ पे भी आपको हल्की सी तेज़ी देखने मिल रही है। हर निशान में कारोबार देखने मिल रहा है। एशियन मार्केट्स की बात करें तो हांगकांग तो बंद है। बाकी मार्केट्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी कोई बड़े क्यूज़ नहीं है। थोड़े बहुत लाल निशान में सपाट कारोबार आपको देखने मिल रहा है। और यूएस के मार्केट से भी ओवरनाइट क्यूज़ अगर आप देखते हैं तो ठीक ठाक ही थे। वहाँ पे भी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो फ्लैट टाइप क्लोजिंग देखने मिली। ये फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कल का ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखेंगे तो यूएस में भी छुट्टी थी और कहीं ना कहीं लंबे वीकेंड पे वो भी जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में डाउ में देखिए 13 पॉइंट की मतलब हल्की फुल्की तेज़ी देखने मिली आपको। तो कहीं ना कहीं नैस्डैक ऊपर बंद हुआ था, डाउ नीचे बंद हुआ था। इस तरह का ट्रेड आपको यूएस के मार्केट में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला। ऑलमोस्ट सपाट कारोबार था। तो ग्लोबल क्यूज़ कोई ज़्यादा नहीं है। लोकल क्यूज़ जो है उनमें खबरें बहुत सारी है और उनके बेसिस पे ही आपको ट्रेड करना है। तो आशीष, खबरों के चलते मैंने तो अपनी टीम यहाँ बना ली है, ज़्यादा ग्लोबल पे ध्यान दिया नहीं है। आपकी रणनीति क्या है और आप कैसे देख रहे हैं ओवरऑल क्यूज़ को? देखिए, जैसे बिल्कुल आपने समझा कि ग्लोबल मार्केट से ज़्यादा उम्मीद फिलहाल करनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको नास्डैक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स हरे निशान में नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो ओवर द वीकेंड की फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, तो ये इतने दिन थे आपके पास, तो खबरों का कोई भी अभाव नहीं है। ढेर सारी खबरें थी जहां पर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंगली अपनी लिस्ट को तैयार किया और मेरे पास आज 10 के 10 जो स्टॉक्स हैं खरीदारी वाले, कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स पर भी चुने। लंबी अवधि के लिहाज से भी कुछ स्टॉक ऐसे जहाँ पर कन्विक्शन बना हुआ है। गिफ्ट निफ्टी की फिलहाल बात करें तो 30-31 अंकों की बढ़िया बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो इसी नोट के ऊपर कर लेते हैं जो आज की लिस्ट है इसकी शुरुआत। पहले कैश की कैटेगरी का स्टॉक आपको बताता हूँ, पीएनसी इंफ्रा। ये स्टॉक मैंने चुना है जहां पर आपको करनी चाहिए खरीदारी, क्योंकि एनएचएआई से 1602 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर विन के चलते मैं मान रहा हूँ कि स्टॉक में इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। खरीदारी का आप करके चलेंगे 353 के टारगेट के लिए और 340 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। चलिए, तो ऑर्डर विन पीएनसी इंफ्रा का हुआ है, इसके चलते पीएनसी इंफ्रा में आपको खरीदारी करना है। तो ऐसे इंफ्रा सेक्टर पे आज काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आई है। सीएलएसए की एक रिपोर्ट है, उस पर भी आप नज़र रखिएगा। कैश में एक ऑर्डर विन के चलते मैंने भी एक स्टॉक चुना है और वो है ईएमएस लिमिटेड। यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा 434 के लेवल के लिए 409 का स्टॉप लॉस रखना है। कंपनी को 358 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से ये ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है और 5 साल में इस कंपनी को ये ऑर्डर जो है उसकी देखभाल करना है। ऑपरेशन और देखभाल जो है वो इस कंपनी को करना है। तो इसके चलते मेरे ख्याल से आज ईएमएस में आपको तेज़ी देखने मिल सकती है। स्टॉक में खरीदारी कीजिएगा 434 के लेवल के लिए 409 का स्टॉप लॉस रखना है। अगली कैटेगरी फ्यूचर्स की है और यहाँ पे एक बिकवाली का कॉल है। इनफैक्ट मेरे टीम में 2 बिकवाली के कॉल है, जिसमें से पहला कॉल फ्यूचर्स में है और वो है इन्फोसिस में। 1520 के लेवल के लिए आपको बिकवाली करना है और 1590 का आप स्टॉप लॉस रखिएगा। एक खबर है कि ग्लोबल कंपनी ने सितंबर में इस कंपनी के साथ जो करार किया था 150 करोड़ रुपए के 150 करोड़ डॉलर के आसपास का, उसको इन्होंने टर्मिनेट कर दिया है। कंपनी ने बताया कि ग्लोबल कंपनी से मास्टर एग्रीमेंट जो है उसको टर्मिनेट कर दिया गया है। अब 150 करोड़ डॉलर के आसपास की डील थी, यानी कि 12-12.5 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की डील थी। इसके चलते आज इन्फोसिस थोड़ा बहुत प्रेशर में रह सकता है। 1520 के लेवल के लिए आपको बिकवाली करना है। 1590 का स्टॉप लॉस रखिएगा। आपको इसके एडीआर में इतना इम्पैक्ट देखने नहीं मिला, क्योंकि ये खबर जो है फ्राइडे के क्लोज के बाद आई है और कल के बाजार में तो वैसे भी यूएस के मार्केट बंद थे। तो मुझे लगता है कि आज आपको अच्छी खासी पिटाई इन्फोसिस में देखने मिल सकती है। सेल करके चल सकते हैं 1520 के लेवल पे। इन्फी यहाँ पर करनी चाहिए आपको बिकवाली। और फ्यूचर्स के लिहाज से देखिए मैं स्टॉक चुना है खरीदारी वाला एसआरएफ। यहाँ पर रखिएगा खास नज़र। टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो टेक्निकल्स अच्छे लग रहे हैं और खास तौर पर अगर आप वीकली चार्ट को देखेंगे तो लंबे समय से आपको नजर आएगा कि निश्चित तौर पर स्टॉक ने बेस बना लिया और इसी का कंफर्मेशन देखने को मिला है। शेयर पे अगर आप देखें तो एक डबल बॉटम पैटर्न बना है और इस पैटर्न के चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। 2504 रुपये का टारगेट है और 2430 रुपये का आपको लगाकर चलना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से मैंने चुना है
कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी एशियन पेंट्स, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। 3340 रुपये की जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर रखना है फोकस। टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो स्टॉक में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। इनफैक्ट दोनों बड़े टाइम फ्रेम पे, आप डेली चार्ज पर देखें या वीकली चार्ज पर देखें, स्ट्रेंथ आपको खास नजर आएगी। तो खरीदारी करके चलेंगे यहाँ पर ऑप्शन में 30 रुपये के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे 17 रुपये का। चलिए, तो और एक तेज़ी का कॉल एशियन पेंट्स, यहाँ पे आपको करनी है खरीदारी लेकिन ऑप्शंस के ज़रिए। मेरे तरफ से जो दूसरा बिकवाली का कॉल है वो ऑप्शंस में है और ये है ऑरबिंदो फार्मा 1060 का पुट ऑप्शन जो है वो आपको खरीदना है 18 रुपये के लक्ष्य के लिए। 11 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। एक खबर आई है इसके चलते यहाँ पे मैं बिकवाली कर रहा हूँ। USFDA ने कंपनी की अमेरिकन स्टेप डाउन सब्सिडरी जो है US मैन्युफैक्चरिंग, इसके नए इंजेक्टेबल फैसिलिटी जो है उसकी जांच की। 11 से 12 दिसंबर के बीच में प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन जांच जो है वो की गई है और USFDA ने जांच के बाद प्लांट को 10 आपत्तियां जारी कर दी है। तो मेरे ख्याल से इसके चलते हो सकता है कि और फार्मा में आपको थोड़ा बहुत दबाव देखने मिले। हालांकि अभी तक प्लांट में कामकाज शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये जो आपत्ति जारी की है इसके चलते कहीं ना कहीं आगे के जो प्रोडक्ट लॉन्च है उसमें दिक्कत हो सकती है। इसके लिए और फार्मा का 1060 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है 18 रुपये के लक्ष्य के लिए। 11 रुपये का रखेगा स्टॉप लॉस। तो चलिए बढ़ते हैं शो में आगे और अगली हमारी कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक। वरुण बताइए। टेक्निकली IIFL फाइनेंस ये वो स्टॉक है जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 595 के लेवल की खरीदारी करना है। 560 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। देखिए वैसे भी स्टॉक में आपने देखा 2 दिन लगातार गिरावट देखने मिली। एक तो वो जो RBI का सर्कुलर आया था उसके बाद गिरावट हुई और दूसरा फ्राइडे को ब्लॉक डील हुई, उसके बाद स्टॉक में गिरावट हुई। मेरे ख्याल से स्टॉक अब ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका है और यहाँ से आपको एक रिकवरी स्टॉक में देखने मिल सकती है। साथ ही साथ FIH मॉरिशस इन्वेस्टमेंट ने जो फ्राइडे की ब्लॉक डील थी उसमें 2 करोड़ शेयर बेचे हैं, लेकिन खरीदने वाला देखिए नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड, इन्होंने 26 लाख शेयर्स यानी कि ऑलमोस्ट 0.85% हिस्सा जो है 551 के रेट पे खरीद लिया है। तो मेरे ख्याल से आज स्टॉक में आपको एक बाउंस बैक देखने मिलेगा। दूसरा फंड्स के तरफ से भी बाइंग हो रही है, इसके चलते भी तेज़ी हो सकती है। तो 595 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। 560 का रखना है स्टॉप लॉस। टेक्निकली स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है KCP लिमिटेड, यहाँ पर आप रखिएगा नज़र। KCP लिमिटेड में करनी है खरीदारी। टेक्निकल तौर पर अगर आप देखें तो स्टॉक के अंदर एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ नजर आ रही है। सितंबर 2021 के जो हाईज थे इसके पार ये स्टॉक निकल चुका है और अब बड़े ब्रेकआउट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और इसके चलते जो स्ट्रक्चर बना है जो इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग अक्यूमुलेशन यहाँ पर आपको चार्ट पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। मेरी तरफ से टारगेट है 170 रुपये का और 140 रुपये के जब तक ऊपर बना हुआ है तब तक यहाँ पर आप बाय ऑन डिप्स और अक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। सीमेंट के बेसिकली कारोबार में कंपनी है, ठीक ठाक फंडामेंटल्स हैं। यहाँ पर खरीदारी करके चलेंगे आप 170 के टारगेट के लिए। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है फंडापिक। तो फंडापिक के लिहाज से मैंने चुना है मेटल स्पेस में जिस प्रकार की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। हिंडाल्को ये स्टॉक रडार पर आ रहा है, जहाँ पर मैं मान रहा हूँ कि अगले आप 3 महीने का समय देंगे तो 7 से लेकर 10% तक के रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एडवेंचर नहीं करना है, ऑप्शंस में या फिर फ्यूचर्स में खरीदारी नहीं करनी है। कैश में थोड़ा सा लेके आप इस स्टॉक में एक्सपोजर अपना बना सकते हैं। 3 महीने का समय देना होगा और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार हिंदुस्तान कॉपर में आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। साथ में जितने भी नॉन फेरस यानी स्टील को छोड़कर जितने भी मेटल स्पेस के स्टॉक्स हैं सब में एक बढ़िया बस देखने को मिल रहा है। तो मैं मान रहा हूँ कि हिंडाल्को जिसके फंडामेंटल्स अपने आप में काफ़ी अच्छे मजबूत है, यहाँ पर आपको फोकस करके चलना चाहिए। 3 महीने का समय देना है। 600 के पार जाएगा। 610 का टारगेट है। हिंडाल्को में करनी है खरीदारी। चलिए मेरे तरफ से फंडा पिक है UPL और यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 605 के लेवल के लिए। 570 का स्टॉप लॉस रखिएगा। वैसे तो देखिए काफ़ी पिटा हुआ स्टॉक है और लगातार अगर आप देखेंगे तो मेरी टीम में तो ये सेल आइडियाज़ में ही शामिल होता है। इक्का दुक्का बार बाय आइडिया में शामिल हुआ है, जिसमें से आज एक बार और है। 605 के लेवल के लिए खरीदारी इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे बोर्ड की बैठक में 4200 करोड़ जुटाने के लिए मंजूरी दी है और राइट इशू के जरिए दरअसल 4200 करोड़ जुटाने के यहाँ पे मंजूरी मिली है। ये खबर जो है इस कंपनी को थोड़ा सपोर्ट करेगी। हालांकि अब तक देखिए राइट इशू का प्राइस नहीं आया है, बट खबर अच्छी है। तो इसके चलते आज हो सकता है कि आपको UPL में तेज़ी देखने मिले। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि केमिकल, एग्रो केमिकल ये स्पेस जो है थोड़ा बहुत हरकत में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस स्पेस पे आप फोकस कीजिएगा और उसमें अगर खबर इस काउंटर के लिए आ गई है तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको तेज़ी देखने मिले। इसके लिए UPL खरीदना है 605 के लेवल के लिए। 570 का रखिएगा स्टॉप लॉस। चलते अगली कैटेगरी और ये है निवेश की कैटेगरी और निवेश करना है BEL में यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। 210 का लक्ष्य आपको अगले 8 से 12 महीने में देखने मिलेगा। 8 महीने का टाइम भी बहुत होगा।
अब देखिए फंडामेंटल्स तो आप सब जानते हैं कि इस कंपनी के काफ़ी अच्छे हैं, भले डिफेंस हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इस पूरे स्पेस में कंपनी जो है लीडर है। लगातार मैं देख रहा हूँ इस काउंटर को 120-110 से चलना जो शुरू हुआ था लगातार चलते जा रहा था। तो एक्चुअली मैं रुका हुआ था कि कम से कम 165-160 का लेवल अगर आता है तो वहाँ पे 200 के लेवल के लिए आपको खरीदारी की सलाह दूंगा। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो एक CLSA की रिपोर्ट आ गई है इस काउंटर पे और इन्होंने खरीदारी की सलाह दी है और अपना लक्ष्य जो है वो इस काउंटर पे अच्छा खासा बढ़ाया है। 154 से लक्ष्य बढ़ा के अब ये सीधे 207 का कर रहे हैं और मुझे लगता है कि CLSA का लक्ष्य जो है वो अभी भी थोड़ा कंजर्वेटिव है। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो साल 1.5 साल का वक्त अगर आप दें तो करीब 250 के आसपास के लेवल जो है वो भी आपको BEL दिखा सकता है। तो इस काउंटर पे भरोसा रखिए, खरीदारी करना है आपको BEL पे 8 महीनों के लिए 210 के लक्ष्य के लिए। 210 के टारगेट्स के लिए समय आपको देना होगा 8 महीने का और बेहतरीन टारगेट्स, और साथ में अगर आप देखें तो कवरेज यहाँ पर निकल कर आ रही है। फोकस यहाँ पर ज़रूर करके चलना चाहिए। निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद था और पसंद है वो है ब्लू डार्ट। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले कि टेक्निकल्स काफ़ी शानदार नज़र आ रहे हैं, इसका एक सपोर्ट है और मैं मान रहा हूँ कि धीरे धीरे स्टॉक में तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो फंडामेंटल तौर पर भी सब कुछ ठीक ठाक काफ़ी बढ़िया है। अपने स्पेस की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में से एक है DHL, जो कि ग्लोबली लॉजिस्टिक स्पेस में काफ़ी बड़ा नाम है। वो कंपनी के प्रमोटर और पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो कंपनी का जो मुनाफा है वो 20% CAGR की दर से लगातार बढ़ता गया। तो इसी हिसाब से मैं मान रहा हूँ कि ब्लू डार्ट इसको थोड़ा सा आप समय दीजिए, 6 से 9 महीने का समय दीजिए। स्लो मूविंग स्टॉक है, एकदम से बड़ी तेज़ी नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें तो 8000 के पार जाने के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है और एक बार 8000 पार कर गया तो इसके टारगेट्स को दोबारा हम रिव्यू भी करके देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए निवेश के लिहाज से समय दीजिए 6 से 9 महीने का और 8000 के पार जाने के लिए तैयार हो रहा है ब्लू डार्ट। यहाँ पर कर सकते हैं आप फोकस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है अनुपम रसायन, जहां पर आपको रखनी चाहिए नज़र। जहां पर खबर आ रही है कि जापान की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, इससे इन्हें 507 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। न्यू एज पॉलीमर इंटरमीडिएट सप्लाई करने के लिए ये ऑर्डर इन्हें मिला है और इसी ऑर्डर विन के चलते, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि स्टॉक को खबर आने से पहले यहाँ पर तेज़ी आई है, बिल्कुल फ्लैट ही बंद हुआ है शुक्रवार के सत्र में। तो आज इस ऑर्डर विन के चलते यहाँ पर आपको एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन फिर से एक बात बता देता हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा गैप अप देखे तो एक बार के लिए छोड़ दीजिएगा। बहुत सारे एक्शनेबल ट्रेडिंग आइडियाज़ हमारी 20 स्टॉक्स की जो लिस्ट है इनमें से मौजूद है। अगर काफ़ी ज़्यादा गैप अप हो तो छोड़ देंगे, नहीं तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि 1046 तक के जो टारगेट्स हैं इस ऑर्डर विन के चलते आपको देखने को मिलेंगे और स्टॉप लॉस लगाएंगे आप राउंड फिगर 1000 रुपये का। चलिए, तो खबरों के दम पे अनुपम रसायन आपको खरीदारी करना है। इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। एक और कंपनी है जिसको ऑर्डर मिला है और वो है LT फूड्स। हालांकि ये ऑर्डर विन नहीं है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से इनको ऑर्डर मिला है और ऑर्डर इनके पक्ष में आया है। दरअसल देखिए, इस कंपनी की मेरे ख्याल से मंडीदीप फैसिलिटी जो है उसमें आग लगी थी और इन्होंने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें करीब 190 करोड़ के आसपास का अपना इंश्योरेंस क्लेम सामने रखा था और ओरिएंटल ने देने से मना कर दिया था। ये गए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में और वहाँ से इस कंपनी के पक्ष में जो ऑर्डर है वो आया है। 161 करोड़ देने को कहा गया है, प्लस इंटरेस्ट जो है वो भी इस कंपनी को देना होगा। तो कहीं ना कहीं LT फूड्स के लिए खबर जो है वो काफ़ी अच्छी है। जो इनका लॉस हुआ था उसका भुगतान अब कंपनी के लिए हो रहा है और LT फूड्स जैसे कंपनी के लिए 160-190 करोड़ रुपए का ऑर्डर जो है वो काफ़ी मायने रखता है। तो मेरे ख्याल से इसके चलते आपको LT फूड्स में खरीदारी करना है। 209 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा, 196 का रखिएगा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी आखिरी कैटेगरी यानी माई चॉइस की तरफ और यहाँ पर देखिए पहला स्टॉक है लिस्ट में जहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी, वो है LG इक्विपमेंट। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ खबरें भी आई हैं और साथ में आप देखें टेक्निकल तौर पर ये स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं मान रहा हूँ कि बढ़िया सस्टेनेबल तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और इसी के चलते आप यहाँ पर करिए खरीदारी। 558 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे आप 540 रुपये का। अगला स्टॉक है लिस्ट में, ये काफ़ी निश्चित तरह से लगातार स्टॉक आपको रिकमेंड किया, लेकिन इस स्पेस में बज़ इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर आपको बिल्कुल फोकस करके चलना चाहिए। स्टॉक का नाम है NHPC, यहाँ पर आप करिएगा खरीदारी। बढ़िया टेक्निकल तौर पर है, थोड़ी बहुत तेज़ी के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो हल्का सा पुल बैक आया था, लेकिन फिर से जो अपवर्ड ट्रेंड है वो रिज्यूम हो गया है। यहाँ पर भी आज कुछ खबरें आई हैं, शायद इसका भी एक इम्पैक्ट देखने को मिले, लेकिन पूरा स्पेस अपने आप में काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पर खरीदारी करेंगे आप 67 रुपये के टारगेट के लिए और 64 रुपये का राउंड फिगर आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, वो है एम्फेसिस। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी चुनिंदा IT स्टॉक्स और खासतौर पर अगर आप देखें
तो फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन हो, परसिस्टेंट सिस्टम हो और एम्फेसिस जैसे जो स्टॉक है यहाँ पर आपको बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसी के चलते मैं मान रहा हूँ कि 2700 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ एम्फेसिस में आप करिए खरीदारी। 2700 के नीचे जाता है तो थोड़ी सी घबराने की आवश्यकता है, नहीं तो खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट यहाँ पर देखने को मिलेंगे 2820 रुपये के। चलिए, माई चॉइस में मेरे तरफ से तीनों के तीनों खरीदारी की कॉल है। सबसे पहला बायोकॉन 254 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। 241 का स्टॉप लॉस रखना है। और एक खबर जापान से आई है कि जापान में FKB इंजेक्शन की बिक्री के लिए इस कंपनी की सब्सिडरी बायोकॉन बायोलॉजिक्स का सैंडोज के साथ करार हुआ है। 15 फरवरी 2024 से सैंडोज डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन जो है वो देखेगा। तो कहीं ना कहीं इस करार के चलते आज बायोकॉन में थोड़ी बहुत तेज़ी देखने मिल सकती है। 254 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा। दूसरा है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जहाँ पे आपको खरीदारी करना है 1120 के लेवल के लिए 1050 का स्टॉप लॉस रखेगा। ओवर द वीकेंड एक और खबर आई कि गिफ्ट सिटी में लिकर जो है उसके ऊपर बैन हटाया गया है। हालांकि देखिए, ये मोर ऑफ सेंटिमेंटल खबर है, कोई एक डायरेक्ट कंपनी के बुक से फ़ायदा होगा नहीं होगा ये भगवान जाने, लेकिन सेंटिमेंटल खबर है। इसके चलते शायद आज लिकर स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। इसके लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी कीजिएगा। और आखिरी है फोर्स मोटर्स 3740 के लेवल के खरीदारी करना है। 3600 का स्टॉप लॉस रखना है। खबर आई है कि क्रिसिल ने कंपनी का आउटलुक जो है स्टेबल से बदल के अब पॉजिटिव कर दिया है। तो इस खबर के चलते हो सकता है कि फोर्स मोटर्स में आपको तेज़ी देखने मिले। 3740 के लेवल के लिए आपको करना है खरीदारी। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में PNC इंफ्रा खरीदारी करेंगे। SRF के फ्यूचर्स में एशियन पेंट्स में खरीदेंगे कॉल ऑप्शन। और टेक्निकली पसंद आ रहा है KCP लिमिटेड। फंडामेंटली हिंडाल्को में करनी खरीदारी और निवेश के लिहाज से खरीदेंगे ब्लू डार्ट। खबरों का असर देखने को मिलेगा अनुपम रसायन में। LG इक्विपमेंट में आएगी तेजी। NHPC में है बड़ा मूव और एम्फेसिस में करनी है आपको खरीदारी। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज़्यादा है टेक्नोपेक KCP लिमिटेड, जहां पर अगर आप देखें तो सितंबर 2021 के हाईस के पार निकला है स्टॉक। 170 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। कैश में EMS लिमिटेड में खरीदारी कीजिएगा। 358 को उसका ऑर्डर मिला है। फ्यूचर्स में इन्फोसिस में आपको बिकवाली करना है। ग्लोबल क्लाइंट ने इनको जो ऑर्डर दिया था $150 करोड़ का, वो वापस ले लिया है। ऑप्शंस में ऑरो फार्मा 1060 का पुट ऑप्शन खरीदना है। US FDA ने इस कंपनी की अमेरिकन स्टेप डाउन सब्सिडरी की फैसिलिटी को 10 आपत्तियां जारी की है। टेक्निकली IIFL फाइनेंस बाउंस बैक की उम्मीद है। नमूरा ने खरीदारी की है। फंडामेंटली UPL में खरीदारी करना है। निवेश करना है BEL में। खबरों के दम पे LT फूड्स में खरीदारी कीजिएगा। माई चॉइस में बायोकॉन, यूनाइटेड स्पिरिट्स और फोर्स मोटर्स में आपको करनी है खरीदारी। और आज का बेस्ट पिक है BEL। खरीदारी करके चलेगा अगले 8 महीने में 210 के लेवल के लिए। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, लेवल्स अच्छे हैं और CLSA ने लक्ष्य बढ़ा दिया है। 154 से बढ़ा के 207 का कर दिया है। आज तो तेज़ी देखने मिलेगी, आगे भी तेज़ी बरकरार रहेगी। इसके लिए 210 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। चलिए, स्टॉक्स हमने आपको बता दिए हैं कि आपको क्या खरीदना है, क्या बेचना है, लेकिन 3 दिन की छुट्टी के बाद अब काम करना पड़ रहा है। तो कैसे काम करना है और कौन सी वो चीज़ें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है, सब जानने के लिए चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ते हैं। दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। ये ऐसे आखिरी 4 दिन है वरुण, जहाँ पर यूजुअली कुछ ज़्यादा काम होता भी नहीं है बाजार में, बट हाँ काम तो करना है। पूरा हफ्ता हमें निकालना है। ट्रंकेटेड वीक है, 4 ही दिन रहेंगे। एक्सपायरी भी आने वाली है, नई सीरीज, नया साल शुरू होगा, वहाँ पर आपको रखनी है नज़र। तो आज के लिए क्या कुछ हो सकता है बाजार में और कैसा होगा ट्रेड, आपको क्या करना है आइए बताते हैं।